जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम माघ महात्म के 25वें अध्याय का श्रवण करेंगे। पिछले अध्याय में हमने सुना था कि सारस ने वानर के पूर्व जन्म और भविष्य के विषय में बताया था। उसके बाद वानर ने सारस के पूर्व जन्म के बारे में पूछा। तब सारस ने अपने पूर्व जन्म के और भविष्य के बारे में बताया था कि हमें कुछ योनि प्राप्त करने के बाद मानव की योनि प्राप्त होगी। अब आगे की कथा इस प्रकार से है। हे विप्रवर सुनो, परिचाया से उत्पन्न कोई ब्राह्मण ग्रामीणों का भजन करवाया करता था। उसका यह नियम और क्रम था। एक बार उसने किसी अयोग्य व्यक्ति से अशुद्ध रूप में भजन करवा दिया। इस अशुद्ध अनुष्ठान के कारण वह ब्राह्मण राक्षस योनि को प्राप्त हो गया। हे विप्रवर, यह वह राक्षस रूपधारी ब्राह्मण 8 वर्ष तक मेरे साथ ही यहाँ पर निवास करता रहा। दीर्घ काल के पश्चात जब उस ब्राह्मण के पुत्र ने अपने पिता की मुक्ति के लिए उसकी अस्थियां एकत्रित कर तथा उन्हें ले जाकर कनखल में श्री गंगा जी के पवित्र जल में प्रवाहित किया, जिसके प्रभाव से वह राक्षस तत्क्षण राक्षस योनि से मुक्त होकर देवलोक को चला गया। हे पुण्यात्मा विप्र, गंगा जल के इस अद्भुत तथा चमत्कारी प्रभाव को देखकर ही मैंने आपसे गंगा जल की याचना की है। मैंने अपने पूर्व जन्म में तीर्थों पर बिना कुपात्र या सुपात्र का विचार किए सभी का दान ग्रहण किया है, लेकिन स्वयं कभी भी कोई छोटा सा बड़ा दान नहीं किया। यही नहीं, बल्कि मैंने कभी भगवत नाम जप करके भी उस दान के भार से मुक्त होने का प्रतिकार नहीं किया। इन समस्त अपकर्मों के फल स्वरूप ही मुझे यह प्रेत योनि प्राप्त हुई है। अब मैं इस योनि में अत्यंत दुखी हूँ। मुझे इस योनि में भोजन और जल तक प्राप्त नहीं हो रहा है। मैं अत्यंत दीनहीन दशा को प्राप्त हूँ। इस विंध्य पर्वत पर दुख भोगते हुए मुझे सहस्रों वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। हे द्विजश्रेष्ठ, अब आप कृपा कर गंगा जल देकर मेरा शीघ्र अतिशीघ्र उद्धार करने की कृपा करें। इस प्रेत योनि में जीवित रहना तथा जीवन यापन करना अत्यंत ही दुष्कर कार्य है। प्रेत के वचन सुनकर उस पुण्य आत्मा पथिक को बड़ा आश्चर्य हुआ। साथ ही उसके हृदय में प्रेत के प्रति करुणा भी जागृत हुई। तब उसने दया से द्रवीभूत होकर उस प्रेत को तत्काल त्रिवेणी का जल दे दिया। प्रेत ने भी त्रिवेणी जल का पान कर उसका अपने मस्तक पर अभिषेक किया। इसके फलस्वरूप उस प्रेत काया छूटकर उसे दिव्य शरीर प्राप्त हो गया। तब उसे दिव्य शरीरधारी पूर्व के प्रेत ने प्रसन्न होकर कहा, श्री गंगा जी के पवित्र जल का पूर्ण गुणानुवाद सहस्त्र मुख वाले ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते हैं। यदि श्रेष्ठ गंगा जी की ऐसी चमत्कारिक महिमा न होती तो भगवान शंकर गंगा जी को अपने शीश पर धारण न करते। अवर्णनीय महिमा में इस गंगा जल का बूंद मात्र भी पान करने से देव तथा सिद्ध योनि को प्राप्त हो जाता है। उसे पुनः माता के गर्भ में आकर शरीर धारण करने के लिए विवश नहीं होना पड़ता है। श्री गंगा जल के समान महिमा में ना तो कोई सिद्धि है और ना गति ही है। हे गंगा जी, श्री गंगा जी सर्वोपरि हैं। भक्ति पूर्वक गंगा जी की सेवा करने वालों को अवश्य ही मुक्ति प्राप्त होती है। हे पुण्य आत्मा पथिक, तुम्हें दीर्घायु प्राप्त हो तथा धर्म की रुचि एवं भक्ति प्राप्त हो, तुम्हारा कल्याण हो। तुमने कृपा कर गंगा जल का पान करवा कर मेरा उद्धार किया है। इस प्रकार उस पुण्य आत्मा दयालु पथिक का अभिनंदन करने के पश्चात वह दिव्य कायाधारी प्रेत स्वर्ग चला गया। पथिक ब्राह्मण भी अपने घर लौट आया। श्री प्रयागराज के महात्म्य को सुनकर वह पिशाच भी माघ मास में त्रिवेणी जल में स्नान करने के लिए प्रयागराज चला गया। श्री प्रयागराज में पहुंचकर उसने त्रिवेणी संगम के पवित्र गंगा जल में स्नान किया। प्रयागराज में स्नान करते ही उसके समस्त पाप नष्ट हो गए तथा दिव्य दैविक शरीर प्राप्त हो गया। दिव्य शरीर प्राप्त कर वह भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की आराधना करने लगा। तब गंधर्वगण उसकी स्तुति करते हुए उस पर पुष्प वृष्टि करने लगे। देवललनाएं भी उसका अभिनंदन करने लगी। वह दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर इंद्रलोक को प्रस्थान कर गया। हे विप्रवर, इस पुण्य धार्मिक इतिहास का कथन श्रवण करने वाले समस्त पापों संतापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से माघ महात्म का 25वां अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।